हाय एवरीवन, वेलकम टू सिटी बाय सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। सीयूटी यूजी 2024 वाले बच्चों के लिए एक अपडेट निकल कर आया भाई। हाईएस्ट कंपटीशन एवर इस बार देखा जा रहा है। किस तरीके से एप्लीकेशंस आए, कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं, कितने सब्जेक्ट में, जो सब्जेक्ट टेस्ट में आप अपीयर होने जा रहे हैं सीयूटी यूजी 2024 में, उसमें इस बार कितने एप्लीकेशन है, पिछले बार कितने एप्लीकेशन थे, जिससे कि आपको एक अंदाजा हो जाए कि आप किस कंपटीशन को फेस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो यार एक न्यूज़पेपर की कटिंग आई है जो कि सब जगह फैली हुई है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बताओ रजिस्ट्रेशन की, ओवरऑल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, ओवरऑल की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो 13.4 लाख, लगभग 13.5 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन देखे गए हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट, यूनिक कैंडिडेट की ये बात कर रहे हैं। और 14,90,000 थे 2023 में, 2022 में 9,90,000 के आसपास थे। ये नंबर कम हुआ है, इसकी सबसे बड़ी वजह हो सकती है कि ओटीपी का इश्यू आ रहा था, बच्चे फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे थे, बहुत सारे इश्यूज बच्चों को दिखाई दे रहे थे। अब यहाँ पर मेल कैंडिडेट है, इसमें 7,10,000, फीमेल कैंडिडेट है 6,30,000, ये डेटा निकल कर आया है। और इसके बाद ये है भाई सब्जेक्ट वाइज, आप देख पाओगे जनरल टेस्ट के अंदर 8,34,207 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है, जबकि 2023 में 8,08,000 थे, 2022 में 5,24,000। केमिस्ट्री में देख लो भाई 7,01,000, पिछली बार से ज्यादा हो गए हैं। फिजिक्स में भी पिछली बार से ज्यादा 6,72,000, मैथमेटिक्स में 4,86,000, फिर बायोलॉजी 3,91,000, फिर इकोनॉमिक्स 2,13,000, और बिजनेस स्टडीज 1,93,000, अकाउंटेंसी का 1,80,000, पॉलिटिकल साइंस 1,61,000 और 1,37,000 हिस्ट्री। मतलब अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो वाले जो बच्चे हैं, मतलब केमिस्ट्री में पिछली बार जितना मुझे याद है 5.5 लाख बच्चे अपियर हुए थे, लेकिन इस बार यूनिक स्टूडेंट की बात करूं तो 7,01,000 बच्चों का रजिस्ट्रेशन है, और 6,58,000 यूनिक रजिस्ट्रेशन थे लास्ट ईयर। अब देखो यहाँ पर अगर आप आते हैं कॉमर्स वाले सेक्शन की तरफ, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, तो यहाँ लगभग 2 लाख के आसपास एज एन एवरेज रजिस्ट्रेशन देखे गए हैं। 2 लाख के आसपास एवरेज रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर बात करें पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, मतलब ये जो हमारा सब्जेक्ट है, और इकोनॉमिक्स उधर दिया हुआ है, यहाँ पर लगभग 1,40,000 से 50,000 के आसपास, लगभग एज एन एवरेज 1.5 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन देखे गए हैं। तो 1.5 लाख इधर और 2 लाख आपका कॉमर्स वाले में। इसके बाद आती है जो लैंग्वेजेस है भाई, देखो 9,72,000 2023 में, और 10,60,000, लगभग 75% बच्चों ने इंग्लिश लैंग्वेज को चूज किया है। लैंग्वेज टेस्ट की बात करें तो जितनों ने रजिस्ट्रेशन किया है, हिंदी की बात करो 2,07,000, और संस्कृत 8,901, बंगाली 9,000 और उर्दू 6,726। ये टॉप लैंग्वेजेस है जो कि चूज करी गई है। फिर इसके बाद यहां पर आता है कौन कौन से स्टेट से। उत्तर प्रदेश का नंबर देखो भाई कितना है, 3,34,067। फिर दिल्ली से आता है 1,44,000, बिहार से 99,000, झारखंड से इस बार नंबर घटे हैं, पिछली बार काफी ज्यादा थे, 90,000। राजस्थान की बात करो देखो 82,000, मध्य प्रदेश की बात करें 77,000, और हरियाणा की बात करें तो 75,000। ये नंबर निकल कर आया है ऑफिशियली। फिर इसके बाद टॉप 5 पसंदीदा यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भाई 25,96,106। ये क्या है, ये है भाई कितने बार, नंबर ऑफ टाइम्स, इतने नंबर ऑफ टाइम्स चुनी गई है। ऑब्वियस ही बात है, एक बच्चा एक से ज्यादा बार यूनिवर्सिटी को चूज कर सकता था। मतलब मैं एज एन सीयूटी एप्लीकेंट अगर फॉर्म फिल कर रहा था, मुझे बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से करना था, तो मुझे बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स, 2 अलग अलग प्रोग्राम डालने थे, और 2 बार यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को चुनना था। तो इस तरीके से 25 लाख से ज्यादा बार चुना गया। फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को 8,41,000 से ज्यादा बार चुना गया। लास्ट ईयर भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का यही आंकड़ा था। दिल्ली यूनिवर्सिटी का थोड़ा ज्यादा था, 28 लाख के आसपास था। और फिर ये अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ जो है 5,12,000, फिर एमईटी यूनिवर्सिटी नोएडा निकल कर आई, फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, फिर जीजीएस आईपीयू आई है, फिर आपकी जीजीएस आईपीयू इस बार लिस्ट में ऊपर आ गई है 3,44,000, और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, गलगोटिया, भीमराव और जामिया मिलिया इस्लामिया 10वें पायदान पर आई है। देखिए ये पूरा का पूरा आर्टिकल है जो कि आया है न्यूज़पेपर के अंदर, और यहां पर इन्होंने एक बात बहुत सही बताई है कि यार 249, 90 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज थी हमारी, कब 2022 में 249 के आसपास यूनिवर्सिटी हुई 2023 में, और अब जो है 262 यूनिवर्सिटी अभी तक इन्होंने आंकड़ा बताया है, अभी तक 262 यूनिवर्सिटीज हैं जो कि इसका एक्सेप्ट करेंगे स्कोर। वही 13.5 लाख, देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि 13.5 लाख नंबर है, और ये सभी के सभी हमारे
सब्जेक्ट वाइज है जितने भी है। देखो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो लगभग इसमें 2 लाख के आसपास, सॉरी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो की बात करें तो 5-6 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया है एज एन एवरेज। अब देखो उत्तर प्रदेश का ये रहा नंबर, दिल्ली का देख लिया, बिहार का देख लिया, झारखंड, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर से देखिए 57,206। लास्ट ईयर 87,309 था जम्मू एंड कश्मीर से नंबर, इस बार 57,206 हुआ। केरला से 51,000, असम से 48,341। अब देखो यहां पर पूरे पूरे चांसेस है कि ये जो जितने भी इन्होंने बोले हैं ना, ये वाले जो ऑफलाइन वाले हैं, ये पेपर ऑफलाइन ही होंगे, OMR बेस्ड ही होंगे। इन्होंने लिखा है जिन विषयों के लिए 1.5 लाख से अधिक आवेदन आए हैं उनके लिए ऑफलाइन पेन पेपर पेड मोड परीक्षा होगी, नीट की तरह। तो भाई ये जितने भी ये सब्जेक्ट टेस्ट है आप देख लो एक बार, आपने ये भरे हैं तो इनके लिए ऑफलाइन होगी। किस तरीके से होगी, एक डेट बता देगा एनटीए कि आपको इस डेट को आपका इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा, और ये वाली डेट है जब आपका जनरल टेस्ट का होगा, ये वाली डेट है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो का होगा। तो उन्होंने वही टॉप जो हमारे वो हैं जहां 1.5 लाख से ज्यादा देखे गए हैं, उन्होंने इन्होंने वही बताए हैं हमें, ठीक है। फिर और यहाँ पर हो गया हमारा यूपी से सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन आए हैं इस बार, ठीक है। बिहार तीसरे स्थान पर है। दिस इज ऑल अबाउट द आर्टिकल गाइस। तो वास्तव में जो टॉप सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जो मोस्ट चूजन सब्जेक्ट रहते हैं हर बार जो मोस्ट चूजन सब्जेक्ट है उनमें ज्यादातर में इजाफा हुआ है। साइंस में इजाफा हुआ है, हिस्ट्री में इजाफा हुआ है। हिस्ट्री में पिछली बार 1 लाख, सॉरी हिस्ट्री बोल रहा हूँ, ह्यूमैनिटीज में लास्ट ईयर 1,80,000 के पास आसपास एवरेज थे, लेकिन इस बार 2 लाख के आसपास एवरेज है, सॉरी अकाउंट इसमें कॉमर्स के अंदर। और पिछली बार कॉमर्स में 1.5 से 1,70,000 के आसपास एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन इस बार 2 लाख निकल कर आ रहा है ये आंकड़ा। और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो 1.5 लाख के आसपास आंकड़ा निकल कर आ रहा है हमारा ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों का। तो ये है भाई, ऑब्वियस सी बात है, सब्जेक्ट टेस्ट के लिए थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ गया है। अब हम बात करेंगे अगर आप तैयारी कर रहे हो 2024 की, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो क्रैश कोर्स, www.toprankings.com पर जाना है, COT 2024 सेलेक्ट कर लेना, ऑनलाइन कोर्सेज एनटीएस COT में से, और फिर आपके पास इसी तरह की विंडो खुलकर आ जाएगी। आपने जनरल टेस्ट चूज किया, जनरल टेस्ट चूज करो, इंग्लिश चूज किया, इंग्लिश चूज करो, अकाउंटेंसी, इको, बिजनेस ये चूज किया, ये चूज कर लो, प्रोसीड टू पेपर जाओ, और फिर यहाँ पर आप कोड अप्लाई कर सकते हो AS30 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, और आपको यहाँ पर 1700 का डिस्काउंट मिल जाए। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस भी मिल रही है, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, आपके घर किताबें भिजवाई जा रही हैं, सब कुछ ही तो इसके अंदर मिल रहा है। गाइस दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल इन दिस वीडियो। विश यू वेरी गुड लक गाइस। आपके मन में कोई सवाल हो किसी भी चीज से रिलेटेड, पूरे पूरे चांसेस हैं कि एक बार और मुझे लगता है कि रजिस्ट्रेशन विंडो खुलेगी कुछ दिन के लिए, देखते हैं ये एनटीए कब करता है। कोई और सवाल हो आपके मन में तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू।